गुड मॉर्निंग। 2-4 दिन से जो आप स्थिति देख रहे हो इस टाइम, और उससे तो यही लगता है कि कितनी सैलरी होती है। यहाँ जो लिखा गया है कि कितनी होती है विधायक की सैलरी, क्यों मर रहे हैं दिन रात, परेशान हो रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर लोग विधायक बनने के लिए इतना तरसते क्यों रहते हैं? क्या मिल जाता है विधायक बनकर? आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। आखिर क्या मिलता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैसा मिलता है जिसके लिए ये दिन रात मरते रहते हैं और आपको भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते रहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप देखोगे ना, जब एक बार सुनोगे कि क्या मिलता है, कितना मिलता है ना, तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा। क्या आएगा जानते हैं? ये आएगा, आपके मन में ये सवाल आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अपने पढ़ाई से भटक मत जाना, इन सब के चक्कर में अभी मत पड़ना। अभी आपकी उम्र है, पढ़ लिख के पहले दिमाग तो मजबूत कर लो। मजबूत दिमाग का इंसान संसार में कहीं भी रहे, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिमाग के कमज़ोर रहे ना, तो समझ लीजिएगा कमज़ोर से भी कमज़ोर आदमी भी, भिखारी भी धक्का मार के आगे निकल जाएगा। इसलिए दिमाग को मजबूत रखो। उसके साथ साथ दिमाग तभी मजबूत होगा जब आप परिस्थितियों को झेलने की ताकत विकसित करोगे। ज़्यादा कितनी भी कठिनाई हो, और अगर आपको ज़रा सा भी आभास हो रहा है कि आप बिना किसी सहायता के उस कठिनाई को पार कर सकते हो, तो अपने अंदर प्रण कर लेना कि किसी से हेल्प नहीं लेना है, किसी से भी हेल्प नहीं। कोई दे भी रहा हो, फ्री में दे रहा हो, कोई एकदम साथ में खड़ा हो हेल्प करने के लिए, तब भी हेल्प मत लो। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी ये कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आप अकेले कर सकते हो। हाँ, अगर लग रहा है कि अकेले नहीं होगा, एकदम से ज़रा सा भी भरोसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, तो आप हेल्प ले लो। लेकिन अगर दिमाग में कहीं भी इतना रहे भरोसा कि आप अकेले कर सकते हो, तो कर लिया करो। ठीक, उससे आपका मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, उसका आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हैं क्या है ये? इसी के लिए तो लोग विधायक बनने के लिए तरसते रहते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना। आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेंगी और आपकी बहुत जानकारी को बढ़ाने वाली हैं, और आपको काम भी आगे बहुत आएंगी। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि राज्यों में जो केंद्र में चुने जाते हैं लोग, केंद्र के लिए जो चुने जाते हैं उन्हें सांसद बोलते हैं। इतना तो आप जानते हो। और जो लोग राज्यों के लिए चुने जाते हैं उन्हें विधायक बोलते हैं। इतना तो जानते होगे आप। और केंद्र में जो लोग जहाँ पर जाके बैठते हैं उसे संसद बोलते हैं। संसद में सांसद लोग बैठते हैं। और विधानमंडल में विधायक लोग बैठते हैं। इतना तो जानते हो ना। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये विधायकों का चुनाव हो रहा है, और इनमें जो मुखिया बनेगा उसे बोलेंगे मुख्यमंत्री। जब सांसदों का चुनाव होता है ना, तो उसका जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। और जो विधायकों का मुखिया होता है उसे बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, या फिर मुख्यमंत्री। बात क्लियर है ना? तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, तो ये इसमें विधायकी का चुनाव हुआ और लोग विधायकी के लिए तरस रहे थे। चलिए देखते हैं विधायकों को मिलता क्या है। और इतना ध्यान रखिएगा, जो भी विधायकी का वेतन होता है, विधायकों का जो वेतन होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में जितना विधायक पाते हैं उतना मध्य प्रदेश में पाएंगे, उतना हर पूरे राज्य में पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर राज्य का अपना अलग अलग वेतन है। मैं एक लिस्ट भी दिखाऊंगा कि किस राज्य में किसको कितना वेतन मिलता है। तो पहले थोड़ा सा बात बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। विधानमंडल में दो होता है, एक होते हैं, दो तरह से होते हैं। ध्यान देखिए, जो राज्यों में विधानमंडल होते हैं ना, उसके दो पार्ट होता है। एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। सुने होंगे, पढ़े होंगे आप। विधान परिषद होता है। विधानसभा में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलते हैं। और जो विधान परिषद में होते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जानते हो ना, ये सब तो जानते होगे आप। चलिए, हालांकि दोनों ही विधायक होते हैं और अलग अलग राज्यों में इनका वेतन अलग अलग होता है। अगर अगर बात करें सबसे अधिक वेतन का, तो सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार में, तेलंगाना सरकार जो है अपने यहाँ के विधायकों को सबसे अधिक वेतन देती है। कितना देती है जानते हैं आप? तेलंगाना सरकार अपने यहाँ पर एक एक विधायक को 2.5 लाख रुपया पर मंथ देती है। हर माह 2.5 लाख रुपया देती है। हालांकि ये डायरेक्ट वेतन नहीं होता है, वेतन तो इसमें 30,000 के 20,000 के आसपास होता है, बाकी अलाउंसेस होता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सरकार देती है, कितना देती है? 2,10,000 रुपये पर मंथ देती है, दिल्ली सरकार वेतन देती है। इसके बाद अगर सबसे कम की बात करें, हालांकि बहुत लोग हैं जो अपना वेतन देते हैं, हम उत्तर प्रदेश का खासकर की बात करेंगे, लेकिन पहले जान तो लें सबसे कम वेतन कहाँ मिलता है। त्रिपुरा, आप नाम सुने होंगे, त्रिपुरा में 34,000 पर मंथ दिया जाता है वेतन अपने विधायकों को। बाकी तो सबसे ज़्यादा कहाँ देते हैं? तेलंगाना में, उसके बाद दिल्ली में।
कितना तेलंगाना में? 2.5 लाख एक महीने का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार अपने यहाँ जो विधायकों को वेतन देती है, एक महीने का वेतन 1,95,000 रुपया है। 1.95 लाख, मतलब 1,95,000 रुपये पर मंथ देती है उत्तर प्रदेश सरकार एक एक विधायक का वेतन। अब सोचो, जिनको लगभग 2 लाख महीना मिलने वाला है केवल वेतन वेतन, उसके बाद तो और जो काम के लिए पैसा मिलेगा उसकी बात ही छोड़िए, तो उसके लिए दिन रात मरेंगे नहीं। अब सुनिएगा, ये तो मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। इसके अलावा दरअसल ये जो 1,95,000 होता है ना, इसमें मूल वेतन कितना होता है? लगभग 25,000 रुपया होता है। तो 1,95,000 क्यों देते हैं? बात ये आती है। जानते हैं इसमें क्या क्या मिलता है? मूल वेतन तो 25,000 मिला, इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मतलब जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं उस निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में इनको मिलता है 50,000 रुपया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 रुपया। चिकित्सा भत्ता इनको मिलता है 30,000 रुपया। चिकित्सा भत्ता इनको कितना मिलेगा? चिकित्सा जानते हो ना, जानते हो विधायक जो लोग होते हैं बीमार ज़्यादा होते हैं, खाना पीना तो खूब कुछ भी खा लेते हैं, दौड़ना है नहीं, काम तो कुछ रहता नहीं, बैठे रहेंगे तो बीमार तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए चिकित्सा, मतलब कि जांच पड़ताल करवाने वाले शरीर की जांच के लिए, चिकित्सा के लिए 30,000 मिलता है। और जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनेंगे वहाँ का भत्ता 50,000 मिलता है। इसके अलावा इनको सचिव भत्ता, जो सचिव रखते हैं, सचिव भत्ता के रूप में इनको मिलता है 25,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया सचिव भत्ता के रूप में मिलता है। निजी वाहन, ये अपना वाहन लेकर चलते हैं ना, जानते हो ना, विधायक अपना निजी वाहन लेकर चलते हैं, तो निजी वाहन भत्ता इनको दिया जाता है 25,000 रुपया पर मंथ। अपने वाहन को लेकर चलने के लिए, जिस गाड़ी से चलते हैं ना, उस गाड़ी का भत्ता दिया जाता है 25,000 पर मंथ। इसके अलावा मोबाइल खर्च। अब बताओ इनको मोबाइल की क्या ज़रूरत है? मोबाइल खर्च कितना मिलता है जानते हो? कितना मिलता होगा? सोचिए एक बार, अंदाज़ा लगाइए, देखते पहुँचते हैं। चलिए बताते हैं। मोबाइल खर्च इनको मिलता है 6,000 रुपये पर मंथ। जरा सा सोचो, कितना बात करते हैं, किससे बात करते हैं, 6,000 रुपये का बात कर जाते हैं। जिनकी नई नई शादी हुई रहती है और जब बीवी पहली बार मायके चली जाती है, तब पर भी नया नया पति भी इतना नहीं बात करता होगा जितना ये लोग बतिया लेते हैं। 6,000 में कौन सा 250 रुपये का रिचार्ज करा लो, महीने भर बात करो, दिन रात बात करो, वीडियो कॉलिंग करके बात करो, नहीं ख़त्म होने वाला है। 6,000 इनको मिलता है, पता नहीं कहाँ बात करते हैं। 6,000 तो मोबाइल का खर्चा मिलता है। इसके अलावा अन्य खर्चा है। अब इस तरह से 2.5 लाख रुपया इनको, सॉरी, इस तरह से 1,95,000 रुपया उत्तर प्रदेश के विधायकों को दिया जाता है। दिन रात मरेंगे नहीं चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए परेशान है। इसके अलावा विधायक तो बन गए, और भी सुविधाएं हैं, उनको भी जान लीजिए क्या क्या मिलता है। अन्य सुविधाओं में इन्हें 1,500 प्रतिदिन खर्चा के रूप में दिया जाता है, दैनिक भत्ता। इसके अलावा जब ये रेलवे सफ़र कर रहे होंगे, विधायक जी अगर रेलवे सफ़र कर रहे हैं ना, तो खुद भी जाएंगे और एक आदमी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। लो, एक सुविधा और हो गई। तो आदमी कभी ले जाएंगे? आदमी नहीं ले जाएंगे, विधायक जी अपनी बीवी के साथ जाएंगे। बीवी नहीं हुई तो व्यवस्था कर लेते हैं, जानते हो। आगे विधायक निधि। विधायक निधि में इनके आता है 7.5 करोड़ रुपया। 7.5 करोड़ रुपया आता है 5 साल के खर्चे के लिए। इतना पता था आपको? 7.5 करोड़ रुपए 5 साल के खर्चे के लिए आता है। इसके अलावा क्या आता है? विधायक निधि के अंतर्गत इनको 200 हैंडपंप मिलते हैं कि अपने विधान सभा क्षेत्र में आप 200 नल लगवा लो। तो हैंडपंप अगर लगवाएंगे तो क्या वो, जानते हो क्या, फ्री में थोड़ी लगवा देंगे? विधायक की निधि में, मतलब विधायक जी के खाते से आता है 200 हैंडपंप, वो कहीं भी लगवा सकते हैं ना। उसके लिए तो उनको पैसा भी मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, बहुत कमाई हो जाती है। इसके अलावा विधायक जी को फ्री आवास भी दिया जाता है, फ्री में रहने के लिए आवास मिलता है। अब इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो कौन नहीं चाहेगा विधायक बनने के लिए, इसीलिए दिन रात मरते रहते हैं। आप देखोगे 2-3 दिन में इतना प्रचार करके रख दिए। इसके अलावा जब ये मंत्री बन जाते हैं, जो विभाग मिलता है वहाँ तो करोड़ों रुपए रखे हुए हैं खर्चा करने के लिए, बहुत पैसा मिलता है। मंत्री बन जाते हैं, प्लस मुख्यमंत्री बन गए तो समझ लो कि राजा ही हो जाते हैं। तो बहुत कुछ रखा रहता है। इसीलिए अब एक लिस्ट देख लेते हैं, अलग अलग राज्यों में विधायकों को कितना वेतन दिया जाता है। चलिए लिस्ट देख लेते हैं, ज़रा लिस्ट ध्यान से देखें आप। तेलंगाना में 2.5 लाख, दिल्ली में 2,10,000। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का देख लो, हालांकि ये थोड़ा पुराना डाटा है। अभी उत्तर प्रदेश में 1,95,000 दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 1,70,000 दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 1,60,000 दे रहे हैं, उत्तराखंड में 1,00,000
इस टाइम में उत्तराखंड का भी 1,90,000 के आसपास पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में 1,30,000, हिमाचल प्रदेश में 1,25,000, राजस्थान में 1,25,000। दरअसल ये लोग बढ़ाते रहते हैं ना, हरियाणा में 1,15,000, पंजाब में 1,14,000, झारखंड में 1,11,000। महीने का है, ध्यान रखना, इतना ही महीने में पाते हैं। मध्य प्रदेश में 2,10,000, छत्तीसगढ़ में 1,10,000, बिहार पश्चिम बंगाल का आप देख रहे हो, पश्चिम बंगाल में 1,13,000, केरल में 70,000, गुजरात में 65,000, उड़ीसा में 62,000, मेघालय में 59,000, पुडुचेरी में 50,000, अरुणाचल प्रदेश में 49,000, मिजोरम में 47,000, असम में 42,000, मणिपुर में 37,000, नागालैंड में 36,000, त्रिपुरा में 34,000। अभी बताए थे सबसे कम त्रिपुरा में मिलता है। त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, ये भी जानते हो आप, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, याद है आपको? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। हालांकि ये सैलरी आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस टाइम चुनाव चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए ना, क्या मिल जाता है, क्यों मर रहे हैं दिन रात इतना। अभी पता चल गया ना क्यों मर रहे हैं दिन रात इतना। अभी आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं? अगर दिमाग में ये बात आई है तो अभी इसको दिमाग में मत रखना, अभी राजनीतिक चक्कर में मत पड़ना आप, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। अभी आप जहाँ लगे हो उसमें लग जाओ, अच्छे से दिन रात एक कर लो और उसमें सिलेक्शन ले लो। उसके बाद अन्य तो आगे तो बहुत सारा क्षेत्र खुला है, इतनी सुविधाएं हैं, पहले आप शुरुआत तो कर लो। इसलिए दिमाग को भटकने ना दो, अपने आप को कंसंट्रेट करो और जम के पढ़ाई करो। दूसरा काम, चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया करो लोगों के पास। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, कैसे लोग इस चैनल के बारे में जानेंगे? कुछ तो कर दिया करो, इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, थोड़ी हेल्प भी कर लिया करो। ठीक है, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।